हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टेप अप क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के यूजेस के बारे में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं और जो कॉन्सेप्ट जाने थे हम लोग। उम्मीद करता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का यूज क्या होता है और दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, एलसीएम जो होता है, जैसे 4, 6, 8 का एलसीएम मान लीजिए निकालना है, तो हम लोग क्या खोजते हैं? हम लोग ये खोजते हैं कि ऐसा कौन सा अगला नंबर है जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाएगा या इन तीनों के टेबल में आ जाएगा। जैसे हमको एक संख्या चाहिए, एलसीएम क्या चाहिए? एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? एक ऐसा संख्या होगा जो 4 के भी टेबल में आएगा, 6 के भी टेबल में आएगा और 8 के भी टेबल में आएगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा साथियों? वो संख्या ऐसे ही हम लोग देखें तो क्या मान लीजिए 8 का टेबल में क्या आएगा? 8 का टेबल पढ़े तो 8 का टेबल में आएगा 16, 24। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इसका टेबल पढ़े हम लोग। अब देखेंगे कि ये जो 16 और 24 है, क्या इन दोनों के टेबल में भी आ रहा है? हम लोग 16 को पहले चेक करते हैं। 6 के टेबल में तो 16 आएगा नहीं, तो ये कट हो गया। 6 के टेबल में 24 आएगा, मतलब 6 के लिए ये सही है। उसके बाद 4 का टेबल में 24 आएगा, मतलब 24 ऐसा नंबर है जो 4, 6 और 8 तीनों के टेबल में आ रहा है, इसलिए इनका एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम का बस यही कंसेप्ट है ना। 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों का टेबल पढ़ेंगे, तीनों के टेबल में जो एक संख्या आ जाएगा वही एलसीएम होगा। तीनों के टेबल में जो एक कॉमन नंबर आएगा, तीनों के टेबल में जो कॉमन नंबर आएगा और जो लोवेस्ट होगा, सबसे कम होगा, वही एलसीएम होगा। ठीक है, ये हुआ एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम लोग एचसीएफ में क्या करते हैं। एचसीएफ में मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे है, एक है 16, एक है 12, एक 16 है, एक 12 है। इनका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब किनके पहाड़े में या टेबल में 16 या 12 आता है, वही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो है, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जिसके टेबल पढ़ेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, है ना। वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे 16 किसी टेबल में आएगा, चलिए 16 का टेबल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो 16 किसके टेबल में आता है? 2 में आता है और 4 में आता है। ठीक है, 16 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना है कि 12 किसके टेबल में आएगा। इन तीनों में से 12 किसके टेबल में आएगा? तो देखते हैं दोस्तों, 2 के टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। 4 के टेबल में 12 आ जाएगा, है ना। 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी 12 आ जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, 2 और 4, जो कि 16 और 12 का एचसीएफ हो सकता है। अब हम लोग को ये देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। इन दोनों में से करेक्ट एचसीएफ कौन सा है? 16 एंड 12 का। ठीक है, तो देखिए, एचसीएफ का मतलब जान चुके क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कौन है? दोनों में हाईएस्ट है 4, इसलिए 16 और 12 का एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों। चलिए, अब बात रहा एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो हम लोग सीख गए, लेकिन आखिर इसका यूज क्या है हमारे जीवन में? आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में
हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का यूज करते हैं। हम लोगों को अब ये जानना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन घंटी है, घंटी बेल। यहाँ पे 3 घंटी है, घंटी जो लोग मंदिरों में देखते हैं, है ना, घंटी जो हम लोग मंदिरों में देखते हैं, ये घंटी है, ऐसा समझ लीजिए, ये एक घंटी है। इस प्रकार का 3 गो घंटी है। एक घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी। चलिए, घंटी बन गया। ये 3 प्रकार का घंटी है, ठीक है। बेल, बेल है, बेल घंटी। ये 3 प्रकार का घंटी है, जिसमें से पहला घंटी जो है ये 4 सेकंड में बजता है। अगला घंटी जो है वो 6 सेकंड में बजता है। ये घंटी एवरी 6 सेकंड में बजता है। और तीसरा घंटी एवरी 18 सेकंड में बजता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ये घंटी हर एक 4 सेकंड बाद बजता है, जैसे अभी बजा, फिर 4 सेकंड बाद बजेगा। और ये घंटी जो है अभी बजेगा, फिर 6 सेकंड बाद बजेगा। ये घंटी जो है अभी बजा, फिर 18 सेकंड बाद ये रिपीट होगा। समझिए दोस्तों। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि कितने सेकंड बाद ये तीनों घंटी एक साथ बजेगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये तीनों घंटी एक साथ कितने सेकंड के बाद बजेगा? तो सिंपल सा बात है, हम लोग इसमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिंग होगा, ये जो 18 सेकंड जो मैक्सिमम टाइम है, इसके बाद ही तो रिपीट होगा ना। तो रिपीट हो रहा तो ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल देंगे 4 6 18 का। एलसीएम निकालना आपको पता है, ऐसे निकालते हैं लोग एलसीएम, ऐसे करते हैं। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। 2 × 3 × 2 × 3, 2 3 6 12 36, 36। कहने का मतलब 36 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। एलसीएम आ गया ये 36 सेकेंड। देखिए, ये रिंग बजता है हर 4 सेकेंड में, ये रिंग बजता है, ये बेल बजता है हर 6 सेकेंड में, ये बेल बजता है हर 18 सेकेंड में। तो 36 सेकेंड्स के बाद ये तीनों बेल एक साथ बजेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझ गए साथियों। तो इस प्रकार हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ किस प्रकार के क्वेश्चंस में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, देखिए, एक मिल्कमैन है जिसके पास बड़ा बड़ा कंटेनर है, जिसमें वो दूध रख के दूध बेचने के लिए ले जाता है। ठीक है, तो एक है 75 लीटर का, एक है 125 लीटर का, एक है 150 लीटर का, एक है 150 लीटर का। ठीक है, तो देखिए साथियों, एक 75 लीटर का कंटेनर है, एक 125 लीटर का, एक 150 लीटर का कंटेनर है उसके पास। तो ऐसा कौन सा
मतलब उसके पास एक ऐसा कौन सा जार होगा जिससे वो कंप्लीटली इन तीनों कंटेनर में दूध उसको एग्जैक्टली नाप सकेगा, है ना। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को देना है ना, तो मान लीजिए वो एक ही कंटेनर लेके गया है जिससे वो दूध निकालेगा और कस्टमर को देगा, ठीक है। तो ऐसा कंटेनर उसको चाहिए जिससे एग्जैक्टली 75 लीटर भी वो नाप सके, 125 लीटर भी नाप सके और 150 लीटर भी नाप सके। तो जाहिर सी बात है इसमें लोग इसका HCF निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे इसका। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लोग इसको इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है साथियों। अब हम लोग को देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या क्या है। ये दो को पार्ट जो है वो तीनों में, बाद बाकी तीनों में कोई कॉमन नहीं है ना। मतलब 5 × 5 हमारा HCF हो जाएगा, 5 × 5 मतलब 25 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 25। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर उस मिल्कमैन के पास 25 लीटर का एक कंटेनर होगा दूध नापने के लिए, तो इन तीनों कंटेनर के दूध को वो एग्जैक्टली नाप सकेगा, ठीक है साथियों। अब लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको LCM और HCF जो है समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और इनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।